साथ करने वाले कम न होंगे। मम्मी ये भी कोई बात हुई भला? ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाली बात हो गई है। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। फ्लोरा है, आपको चाहिए था कि आप फ्लोरा को आवाज दे देती या इनको बुला लेती। इनको तो सुनाई भी नहीं देता हेयरिंग एड के बगैर। तो मम्मी फ्लोरा को बुला लेती, उसको आवाज दे देती। आपको जरूरी था उठ के जाना खुद? पता नहीं, लेकिन ये जो जुनैद और जुबैर की बीवियां हैं ना, ये मेरी चाय में कुछ ना कुछ मिला देती है। और सुनो, तुम कौन हो? हमारे किराएदार की बेटी हो क्या? मम्मी मैं आपकी बेटी हूँ, पॉपी, आपकी छोटी बेटी पॉपी मम्मी। और देखिए सब आपसे कितना प्यार करते हैं और आपका कितना ख्याल रखते हैं। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको इतनी चाहने वाली औलाद मिली है। तुम्हें क्या पता पॉपी, तुम कुछ नहीं जानती हो। मम्मी असल में पता है बात क्या है, आप बूढ़ी हो गई हैं। देखिए मम्मी, आप कुछ एक्टिविटी करेंगी, बिजी रहेंगी तो इस किस्म की आपको थॉट्स नहीं आएंगी। अब आप मुझे ही देख लें, मैं कितना अपने आप को बिजी रखती हूँ और इसी वजह से मैं एक्टिव भी रहती हूँ। आप भी प्लीज बिजी रहना शुरू कर दें मम्मी। लेकिन पॉपी, मैं बिस्तर से उठ नहीं सकती ना, चल नहीं सकती। मम्मी तो आपको विल पावर से काम लेना होगा ना। आपको चाहिए आप थोड़ी एक्टिविटी करें, थोड़ा बिजी हों। और आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग औरत थी। अब नहीं क्या? बस देखा ना, फिर वही बात। इस तरह की बातें करके आप दूसरों को भी परेशान करती हैं और खुद भी परेशान होती हैं। जरा सोचिए मम्मी कि ज़ारा की शादी सर पर है, रमजान आने वाला, सब इतने बिजी हैं और आप खुदा के लिए इस किस्म के एडवेंचर्स ना करें और दूसरों को परेशान ना करें। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ मम्मी, ठीक है ना? अपना ख्याल रखें, मैं फिर आऊंगी। और डैडी आप अकेले होते हैं, मम्मी के पास होते हैं, आप तो मम्मी की टेक केयर कर लिया करें ना। ये सब भूल जाती है, अजीब अजीब बातें करती है। कहती है मेरी उनसे शादी हुई है। लुक डैडी, आपको पता है क्या, ओल्ड एज में ऐसा होना नॉर्मल बात है। और भी लोगों के साथ होता है, भूल जाते हैं लोग। और आप दोनों को ये शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा न खास्ता कोई बड़ी बीमारी नहीं है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? टेक केयर रहती, ओके? परेशान मत होइएगा। सकी, ये पॉपी कौन है? आपको तो पता है ना पोपी पुप्पो, मैं तो बिल्कुल भी ज्यादा बात नहीं करती, इतनी सुलझी हुई लड़की हूँ। और आपको पता है ऐसी लड़कियां तो आजकल के जमाने में मिलती भी नहीं है। और अच्छा, मैं तो बिल्कुल एक्स्ट्रा बात भी नहीं करती हूँ, बिल्कुल चुपचाप ना अपने काम से काम रखती हूँ, सर नीचे झुका के ना अपने सारे काम करती रहती हूँ। आप बताएं ना पोपी पुप्पो, बताएं ना जरा, मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ। लेकिन मेरी भी कोई इज्जत है, वो मुझे कितनी बातें सुना देता है, जब मर्जी आए कोई इधर उधर की बात कर दे मुझे। पिंकी खुदा के लिए, मैं आ गई बहुत टेंशन में, मुझे मजीद परेशान मत करो। एक तो हाशिम की बड़ी, फिर ज़ारा के जोड़े, इन दोनों के कपड़ों के चक्कर में मेरे अपने जोड़े रह गए। रमजान आ गया तो क्या करूंगी मैं, बताओ? मेरे पास तो पहनने के लिए जोड़े ही नहीं है। ऊपर से कामरान के फ्रेंड्स ने पहले ही रोजे वाले दिन इफ्तार पार्टी रखी है, मम्मी ने भी गिर के चोट लगवा लिया। और मैं तो बेटी हूँ, दर्द होता है मुझे, तकलीफ होती है माँ के लिए। अच्छा ना, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर आप एक दफा उसे बोले तो सही कि ना मुझसे ऐसी बातें ना किया करे, काम कराना तो प्यार से कराए ना, जरा मेरी भी इज्जत किया करे वो। पिंकी तुम्हें पता है ना बाले का वो कितना बददिमाग है। अगर मैंने उसे दो बातें सुनाई ना, आगे से वो अपना सारा सामान लिया और ये जा वो जा, फिर मैं क्या करूंगी? जो दो जोड़े मेरे बनने हैं उनसे भी जाऊंगी। अच्छा देखो प्यारी पिंकी,
कुछ दिन बर्दाश्त कर लो ना। और मैंने पता है तुम्हें इस बार कौन सा जोड़ा लेके देना है, 3 पीस सूट लेके देना है, डिजिटल प्रिंट वाला, तुम्हारी पसंद का। और वैसे भी पिंकी रमजान आने वाला है और तुम्हें पता है रमजान में कोई भी चीज बर्दाश्त करें तो अजर दुगना मिलता है ना। शाबाश। आज नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। फ्लोरा, मेरा परफ्यूम लेकर आओ। पता नहीं कहाँ चली जाती है, टिकती ही नहीं एक जगह पर। भाई आदमी को तैयार रहना चाहिए ना, बीमारी में भी लोग मिलने आते हैं, पूछने आते हैं। और ये क्या, तुम्हारे बाल कैसे हो रहे हैं ज़की? चलो बैठो यहाँ, मैं तुम्हारे बाल ठीक करूं। अटेंडेंट हो मेरे, तो तुम्हें भी तो तैयार रहना चाहिए ना। जुनेद आराम से बाल नहीं बनवाता, इतना तंग करता है ना स्कूल जाते हुए। और जुबैर कितना अच्छा है, आराम से बाल बनवा लेता है। मगर जुनेद के बाल हैं बहुत प्यारे। तुम्हारी तरह, मगर उसकी आंखें मेरी तरह हैं। हर कोई यही कहता है। कल उसकी स्कूल टीचर भी मुझे कह रही थी कि मिसेस ज़की, जुनेद तो बिल्कुल आप पर गया है। याद है ज़की, फुटबॉल खेलते हुए जुनेद का सर फट गया था, कितना बहुत सा खून निकला था उसका, टांके भी लगे थे। और मैं सारी रात उसका हाथ पकड़कर बैठी रही कि कहीं नींद में वो सर फट जाए तो बहुत दर्द होता है ना ज़की। फ्लोरा, बहुत थक गई हूं मैं, चक्कर आ रहे हैं मुझे, आकर जरा मुझे लिटा दो। आप लीजिए ना। कैसे लें, हम बेटियों का इंतजार कर रहे हैं। ये बच्चियां कहाँ रह गई हैं? बहुत देर हो गई है, मेरी कॉन्फ्रेंस मीटिंग का टाइम हो गया है। अरे तुम कहाँ रह गई थी बेटा? पापा को लेट हो रहा है। आ गई ना मम्मा। उफ हो जुबैर, खाना खाने के लिए तो कम से कम वक्त निकाल लें। एक ही तो टाइम है जब हम इकट्ठा बैठ के खाना खाते हैं। जी आप हमेशा यही गिला करती हैं, लेकिन काम जो होता है ना वो खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इस सिलसिले में मैंने हाशिम को ऑब्जर्व किया है। हमारा दामाद जो है ना, इतना डेडिकेटेड है अपने कारोबार के हवाले से, इतना फोकस्ड है कि मैं तो उस लड़के से इम्प्रेस हो गया हूँ। शादी के बाद ज़ारा को बहुत समझदारी से चलना होगा। बीवियां सपोर्टिव ना हो ना तो मर्द कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपको एक खुशखबरी सुनाऊं? आज सारा ने इतनी प्यारी और इतनी समझदारी वाली बात की कि मेरा दिल बहुत खुश हो गया। कह रही थी कि मम्मी, दादी की इतनी तबीयत खराब है, हम कैसे शादी कर सकते हैं, आप शादी आगे बढ़ा दें। सोचे, मम्मी ने तो कभी उसको दादी बन के लाड नहीं किया, लेकिन उसे देखें कितना बड़ा दिल है उसका, कितना प्यार करती है अपनी दादी से। उन्होंने तो हमेशा एतराज किया और लेक्चर्स दिए, लेकिन वो कितना प्यार करती है अपनी दादी से। ये ज़ारा कहाँ रह गई है? डिनर के लिए बाहर गई है पापा, खाना खाकर ही आएगी। किसके साथ गई है? मैंने उसको कहा भी था कि बाहर जाना बंद करे, अपने दोस्तों से मिलना। भाई बाहर की चीजें खा लेती है उल्टी सीधी, फिर स्किन खराब हो जाती, तबीयत खराब हो जाती। किसके साथ गई है? हाशिम भाई के साथ गई है डिनर करने, और कह के गई है कि आप लोगों को ना बताऊं। नॉटी गर्ल।
आई एम सो सॉरी ज़ारा, प्लीज फॉरगिव मी यार। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गया था और आपको काफी इंतजार करना पड़ा होगा। वैसे माफ करने से ज्यादा अच्छा है कि आप मेरी लेट आने की आदत डाल लें। एक्चुअली मैं काम में इतना बिजी था, मीटिंग्स है, और वैसे भी आज हमारे मिलने का बिल्कुल अच्छा दिन नहीं है। एक बहुत बड़ी मीटिंग थी और उसमें बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाह रहा था। आपने कुछ ऑर्डर नहीं किया? और दूसरा ट्रैफिक एब्सोल्युटली क्रेजी। क्या बनेगा इस शहर का, इनफैक्ट इस मुल्क का। खैर आप बताएं, आपने कुछ जरूरी बात करनी थी मुझसे? जी वो मैंने मम्मा से बात की थी, लेकिन जाहिर है पेरेंट्स हैं तो इस मामले में कामरान भाई ने आपको बताया तो होगा कि दादी की तबीयत खराब है। तो कामरान भाई से मेरी 2 दिन से वैसे मुलाकात नहीं हुई है, इतना बिजी था मैं ज़ारा। मगर दादी की तबीयत अब कैसी है? आईसीयू में है? कौन से हॉस्पिटल में? नहीं घर पर ही है, कल रात गिर गई थी, वो चोट आई है उन्हें। तो आप तो बहुत परेशान हुई होंगी। जी बहुत ज्यादा। बस यही तो मसले होते हैं ओल्ड एज के। कोई फ्रैक्चर वगैरह? नहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। चलें बचत हो गई, नहीं तो काफी सीरियस सिचुएशन हो जाती। अभी बहुत सीरियस है हाशिम। वो मैं सोच रही थी कि अगर शादी। कहाँ लगी चोट दादी को? सर में। कहाँ, माथे पर? जी। ओहो, एक बार मैं भी रग्बी खेलते हुए बहुत जोर से गिर गया था और मेरे सर पे चोट आई थी, तो मैं समझ सकता हूँ कि उनको कैसा महसूस हो रहा होगा। कहाँ पर चोट लगी है, लेफ्ट पे या राइट पे? आई थिंक नेवर माइंड, मैं भी क्या फजूल सवाल कर रहा हूँ, ये कहाँ याद रहता है कहाँ पर चोट लगी है। खैर आप कुछ शादी की बात कर रही थी? जी मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता, दादी की इतनी तबीयत खराब है और शादी घर में कितना शोर शराबा होगा। आई एम नॉट फीलिंग गुड। अगर हम अपनी शादी की डेट को आगे कर दें तो? मुझे कोई इशू नहीं है ज़ारा, शादी की डेट आगे या पीछे करने से, एज लॉन्ग एज आप मुझसे शादी करना चाह रही हैं। सीरियसली ज़ारा, मुझे इन छोटी मोटी बातों से कोई परेशानी नहीं होती। मैं अपनी सारी मीटिंग्स जो है स्केड्यूल कर चुका हूँ, जितनी भी ट्रैवल मैंने करनी थी मैं कर चुका हूँ। अब वो सारा कुछ मुझे फिर से करना पड़ेगा। मगर ज़ारा प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा, जब घर में ऐसे कोई बुजुर्ग हों जिनकी हालत जो है वो ठीक ना हो, तो आपको शादी में देर नहीं बल्कि जल्दी करनी चाहिए, ताकि वो भी शादी में शरीक हो सके। मैं भाई से बात करूँगा कि वो आपके पेरेंट्स से बात करके डेट्स जो है जल्दी करवाएं। वैसे भी मुझे शादी में कोई ढोल धमाका नहीं पसंद है, जितनी जल्दी हो सकेगा उतना शादी हो जाएगी, और वैसे भी सिंपल शादी ठीक रहेगी। वैसे आप सूप कौन सा पसंद करेंगे? वेटर? हाय फ्लोरा बाजी, मैं तो थक जाती हूँ सारा दिन काम कर करके। क्यों भला, इंसान जो हूँ, अब इंसान ही तो थकता है ना। हाय वैसे फ्लोरा बाजी, पिंकी ना काम से कभी नहीं थकती, मगर ये जो बाला है ना, आपको मैं क्या बताऊं इसके बारे में। जब मुंह खोलता है ना आग के गोले बरसता है, इतना कड़वा बोलता है कोई, इतना जला कटा इंसान। मैंने ना कह देना पोपी पुप्पो से कि मैंने नहीं अब गिराज में कोई काम करना। लेकिन बाला दिल का बहुत अच्छा है, तुम उसकी बातों को बुरा नहीं माना करो। हाय फ्लोरा बाजी, दिल किसी ने देखा है? क्या है दिल, कैसा है दिल? सारी चीज ना बंदे का इखलाक होता है। अरे बंदा मुंह का कड़वा हो और दिल मीठा हो, क्या फायदा उस बंदे का। और पिंकी से जो बात करे ना तो जरा हंस के करे, जो कड़वा होगा वो सड़ा हुआ होगा। चलो छोड़ो फ्लोरा बाजी, मैं ना थक गई। आपकी ड्यूटी भी बड़ी सख्त है, ना दिन है ना रात है। लेकिन अब खादिम हुसैन आ रहा है ना मेरी मदद के लिए। है खादिम हुसैन? अरे परेशान मत हो सकी, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो, बहुत ज्यादा चोट लगी है तुम्हें। ओल्ड मैन,
पहले भी तो मेरे बीमार होने पर इसी तरह परेशान हो जाते थे। बहुत छोटा दिल है तुम्हारा, बुज़दिल। फिर परेशान होकर मैं क्या करता था? तो मुझे गाना सुनाया करते थे। गाना? मैं गाना सुनाता था? गाना सुनाओ, उससे तुम बेहतर हो जाएगा। हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। गाकर सुनाओ। हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। बात कर